एक ऐसे संत के माध्यम से होने जा रहा है जिनकी वाणी सुनने के लिए, जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा दिए हुए शास्त्रोक्त प्रमाणों, रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से कथा सुनने का, श्री राम कथा सुनने का एक मन से जब से जो है मालूम हुआ है कि रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं। जी नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दी न्यूज 20 सबसे तेज खबर। इस वक्त हम खड़े हैं भिलाई निवास इंडियन कॉफी हाउस के पास। आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और भिलाई शहर में एक भव्य हनुमान कथा का आयोजन होने वाला है और जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हनुमान कथा 15 फरवरी से स्टार्ट होगी और यहाँ पर लगभग कथा से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी जिसमें हजारों की संख्या में जयंती स्टेडियम में एक महिलाएं शामिल होंगी यहाँ पर। और आइए बात करते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद विजय बघेल जी रहे, उनसे बात करते हैं और समिति के आयोजक रहे, उनका क्या कहना है, देखिए तस्वीरों में। देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया कि 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक हनुमत महायज्ञ और राम कथा का आयोजन एक ऐसे संत के माध्यम से होने जा रहा है जिनकी वाणी सुनने के लिए, जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी भिलाई की धरती में उनका आगमन हो रहा है। पद्म विभूषण जगत गुरु हमारे रामानंद जी चार्य, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का आगमन हो रहा है। ये ऐसे संत हैं जो 500 साल की जो राम मंदिर की उलझन थी उसको दूर करने में सबसे बड़ी भागीदारी कर किसी की रही, कि इस संत की रही है। इन्होंने अदालती जो प्रमाण देकर अनेक ग्रंथों से, ये श्लोक के माध्यम से जो प्रमाण दिए गए थे उस प्रमाण को खोजकर 441 प्रमाण ऐसे दिए जिसके कारण मंदिर के पक्ष में जो वकील लगे थे उनको सुविधा हुई और उसके कारण ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। और हमारा सौभाग्य कि हमारी धरती पा रहे हैं। 14 तारीख को कलश यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। गणेश मंदिर सेक्टर 5 से कलश यात्रा हजारों हमारी माताओं बहनों के कलश के साथ निकलेगी और एक भव्य वातावरण रहेगा। पूजन के साथ उसकी शुरुआत होगी और 15 तारीख से हवन पूजन शुरू होगा। फर्स्ट हाफ में हवन पूजन, उसके बाद सेकेंड हाफ में राम कथा का आयोजन किया गया है। इसमें पूरी व्यवस्था है। देखिए, जो हवन में बैठने के लिए 1008 कुंड है, उसमें प्रति प्रेयर एक पेयर बैठेंगे। उसके लिए 21,000 राशि निहित की गई है और 21,000 कोई समिति के लिए नहीं है। उस कुंड में जितनी भी व्यवस्था लगेगी, जो हवन सामग्री, अन्य प्रकार की व्यवस्था, उसके लिए ये राशि तय की गई है ताकि खुद की राशि से खुद हवन करने हैं इस भाव के साथ लोग उसमें भाग लें और उस पुण्य का लाभ उनको खुद मिले। एक दिन बैठने के लिए 3100 रुपया है, उसी रूप में है वो भी। हवन पूजन की सामग्री जितनी लगेगी, ये व्यवस्था के लिए वो राशि तय की गई है। कोई कमेटी को उससे कोई लाभ लेना है, इस भाव से हम उसमें इस राशि को तय नहीं किया गया। जो बुजुर्ग लोग आएंगे उन लोगों को बैठने की व्यवस्था कैसे रहेगी? बिल्कुल रहेगी। हम लोग हमारी ई रिक्शा 5-7 ई रिक्शा घूमते रहेगी और जहाँ भी हम पार्किंग बनाएंगे वहाँ आसपास रहेगी। वहाँ से बुजुर्गों को हम ई रिक्शा के माध्यम से ले आएंगे। जहाँ बैठने की वो गैलरी इतनी बड़ी चौड़ी होगी कि ई रिक्शा पूरा अंदर तक आ जाए और जहाँ पे चेयर की व्यवस्था हम किए हैं उस चेयर में उनको सुरक्षित रूप से बिठाएं। और जाने के समय भी उसी तरह दूसरे रास्ते से, जहाँ भगदड़ ना हो, जहाँ भीड़ ना हो, उस रास्ते से ई रिक्शा से ले जाकर उनके नियत गाड़ी तक भेजेंगे। पत्रकारों के लिए क्या व्यवस्था? अलग से पत्रकार दीर्घा बनाया जाएगा क्योंकि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है। उसके सबसे बड़े माध्यम पत्रकार बंधुगण हैं, इसलिए वहाँ पे अलग से व्यवस्था रहेगी और उसको आप सुविधाजनक ढंग से उस कथा को भी सुने
स्वामी जी के दर्शन भी करें, उस रूप में वहाँ व्यवस्था किया जाएगा। भिलाई शहर में भव्य हनुमान कथा का आयोजन होने वाला है। भैया जी समिति आयोजक हैं, उनसे बात करते हैं। भैया जी कैसा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होने वाला है? मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री राम की कथा कहने के लिए आ रहे हैं रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। 500 वर्षों के संत समाज के संघर्ष, जन जन के संघर्ष और जो जनमानस की अंदर से जो इच्छा थी वो साकार रूप ली स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा दिए हुए शास्त्रोक्त प्रमाणों से। शास्त्र सम्मत प्रमाण जो उन्होंने 441 प्रमाण दिए, उसके कारण से आज राम जन्मभूमि की संकल्पना पूर्ण हुई। कितने श्रद्धालु शामिल होने की संभावना है इसमें? देखिए, जन समूह की बात करें, जन सैलाब की बात करें तो उसका प्रेडिक्शन कर पाना थोड़ा सा कठिन कार्य है, लेकिन क्योंकि रामभद्राचार्य जी जो त्रिकालदर्शी हैं, स्वयं में यदि आप देखें तो आज भगवत स्वरूप है ना, तुलसीदास समरूप, क्योंकि उन्होंने 220 ग्रंथों की रचना की है। प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी 80 काव्य उन्होंने लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं। अभी 27 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उनके ग्रंथों के विमोचन के लिए जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि गुरुदेव के मस्तिष्क के ऊपर विश्व की अनेक विश्वविद्यालय जो हैं वो शोध कार्य में लगे हुए हैं। ये स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री ने के शब्द थे जिस समय वो चित्रकूट में थे। सबसे बड़ी बात है भैया जी, आप समिति आयोजक हैं जी, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी वहाँ पर? व्यवस्थाएं सारी नगर प्रशासन से और जन जन के सहयोग से व्यवस्थाओं की का वो किया जा रहा है, संकलित करके लोगों को, और फिर उसके साथ में व्यवस्था सुचारू रूप से होगी। जी जी जी, एक बहुत बड़ी बात है जी जी, रामभद्र आचार्य जी आ रहे हैं। जी 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 जी, स्वयं बागेश्वर धाम के गुरु हैं। जी जी जी, उनको लेकर क्या बोलते हैं? बागेश्वर महाराज के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे कथावाचक और धर्म गुरु हैं जिनके हमारे गुरुदेव स्वयं गुरु हैं। इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा, गुरुदेव जिन पे मेहरबान होते हैं, चेला उनका पहलवान होता है। भिलाई वासियों को क्या संदेश है आपका? भिलाई वासियों के लिए ये संदेश है कि अधिक से अधिक गुरुदेव के आने का लाभ लें, अधिक से अधिक संख्या में गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप जो यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है उसमें वो भाग लेकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। भैया जी, भिलाई शहर में एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है, भव्य हनुमान कथा होने वाली है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? भिलाई शहर में हमेशा निरंतर धर्म को लेके कोई ना कोई कथा निरंतर होते रहती है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण, राम कथा हम लोग तो करते आ रहे हैं और भी समितियां कर रही हैं। और उसी कड़ी में इस बार पूजनीय रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से कथा सुनने का, श्री राम कथा सुनने का अवसर भिलाई वासियों को प्राप्त होगा। और कथा का रसपान करने का निरंतर भिलाई वालों को रसपान करने का अवसर मिलता रहता है। ये हम सब भिलाई वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और साथ में हनुमंत यज्ञ भी है। और उस ग्राउंड, जिस ग्राउंड में ये कथा हो रही है, वो ग्राउंड वास्तव में हनुमान चालीसा से विजय भैया के द्वारा चालू हुआ। उसके बाद श्री राम कथा हुआ, वो भी देवकी नंदन ठाकुर जी का हुआ, भागवत हुआ। अब ये उसी कड़ी में पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेंगे। धाम के गुरु आ रहे हैं। मैं अभी साक्षात अयोध्या धाम में 3 दिन रह के आया, तो वहाँ गुरु जी ने यज्ञ किया। यज्ञ इतने बड़े यज्ञशाला इतने क्षेत्र में बना था, तो हम
हम सब भिलाई वासियों को उनका आशीर्वाद मिलेगा जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। और आज उनके श्रीमुख से हम लोगों को अगर कथा सुनने का, रसपान करने का अवसर मिल रहा है तो हम सब भिलाई वासी धन्य हुए कि हमको ऐसे गुरु जी का कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं विजय भैया और पूरी टीम को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसा आयोजन कराने का उनके मन में ख्याल आया। और आज इतने बड़े संत का अगर भिलाई में आगमन हो रहा है, हम सब भिलाई वासी धन्य हो गए। भैया जी, भिलाई शहर में भव्य कार्यक्रम होने वाला है, इस पर आप क्या बोलूँगा? प्रेस वार्ता भी हुई। ये बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य का विषय है कि भिलाई के पावन धरा पे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का आयोजन 14 फरवरी से 23 फरवरी तक होने जा रहा है। और जगत गुरु जी के दर्शन मात्र से ही कल्याण होगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। और हम लोग तो इस आयोजन में कार्य करने को भी आतुर हैं कि जो हम लोगों के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम लोग बढ़ चढ़ करके तन मन धन से इसमें मदद करेंगे। और श्री राम जी की जो कथा है और हनुमंत यज्ञ है, वो सब यहाँ पे होगा। और हमारे सांसद आदरणीय विजय बघेल जी को ये सौभाग्य मिला है कि इनके हाथों से और इनके ये प्रयास से ये आयोजन को भव्यता और सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता भिलाई के जितने भी हैं, सब एक मन से जब से जो है मालूम हुआ है कि राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं, तब से सभी लोग भिड़े हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छा आयोजन होगा, धार्मिक आयोजन होगा। और राम राज्य की जो स्थापना आदरणीय मोदी जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो 23 तारीख को, ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा करके श्री राम जी का जो शुरुआत किए हैं, उसी की एक कड़ी है जो भिलाई में हम लोगों को ये राम भद्राचार्य जी का आयोजन सुनने को और देखने को मिलेगा। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी वहाँ पे पैदा हुए हैं, उसका सबूत कोर्ट में उन्होंने साक्ष्य के रूप में दिया। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है और हम लोग बहुत ही उत्सुक हैं कि ये दिन बहुत करीब आए और जल्दी आए, ताकि हम लोग इसका लाभ ले सकें। हमारी खबर आपको अच्छी लगे, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।